वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके 2024 बोर्ड एग्जाम का मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न कि आखिर आपका पेपर कैसा होगा, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनसे आपसे मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताकि अब आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आप अगर आपके सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा प्रिपेयर नहीं है तो आप पहले उन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर पाएँ जिनसे मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसी को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और बहुत ज़्यादा हमारे इस चैनल पर मैथ्स से रिलेटेड कुछ एक बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं, जिनको अगर आप देखते हैं तो कह लो 10 ऐसे वीडियोज़ होंगे। अगर आप उन वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आप मैथ्स में इजीली 60+ मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि जो वीडियो होंगे ये क्वेश्चन वाइज होंगे। क्वेश्चन वाइज कहने का मतलब क्या है कि ऐसे वीडियोस होंगे जिन वीडियोस का हर एक वीडियोस में आपको एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, जिस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% पूछा जाता है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियोस को आप मिस ना करें। और अगर ये ऐसे वीडियोस चाहिए चैप्टर वाइज तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, आपको वो 100% प्रोवाइड किया जाएगा। और कह लो 1 फरवरी से या फिर 31 फरवरी से ऐसे वीडियोज़ मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे 10 वीडियोज़ होंगे, और आप वो 10 वीडियोज़ देख लेते हो सही से तो वह जो पर्टिकुलर 10 टाइप के क्वेश्चन हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो आज जैसा कि आपका मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न है, अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो आपका जो मैथ्स का एग्ज़ाम होता है इसमें आप सभी को पता होगा कि टोटली 80 मार्क्स का पेपर होता है आपका। इसमें आपको 2 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब होता क्या है कि सेक्शन ए में आपको देखो, जो भी मैं पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ आपके लेटेस्ट स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सेक्शन ए आपका जो है वो कंपलसरी वाला सेक्शन है। इसके सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना ही करना होता है, और इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। और ये तीनों क्वेश्चन मिला करके टोटल 40 मार्क्स कैरी करेंगे। टोटल 40 मार्क्स कैरी करेंगे 3 क्वेश्चन। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन आपका होगा इसमें 15 MCQ आपको दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे आपका जो आईसीएसई क्लास 10 2024 का स्पेसिमेन पेपर है उसका सॉल्यूशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देखें। साथ ही साथ ML अग्रवाल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सेलिना के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप इनको ज़रूर देखें। ठीक है, जो क्वेश्चन 2 आपका होगा ये 12 मार्क्स का होगा। इसमें आपको कह लो 3-4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा, एंड क्वेश्चन 3 आपका होगा 13 मार्क्स का। ठीक है, इस तरह से आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन फिक्स है कि आपका 15 नंबर का MCQ आएगा ही आएगा, इसमें कुछ शक नहीं है। और ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को मिला करके, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 को मिला करके टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, देन सेक्शन बी आता है, इसमें आपको कुछ चॉइस दिया जाता है। सेक्शन बी में क्या दिया जाता है आपको? चॉइस। टोटल 6 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, इनमें से एनी 4 को आपको अटेम्प्ट करना होता है। एनी 4 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एनी 4 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये भी आपके 40 मार्क्स कैरी करते हैं। यानी कह लो कहीं ना कहीं सेक्शन बी में थोड़ा बहुत आपके पास ऑप्शन होता है, जिनको आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है और कौन सा क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। लेकिन अगर कहीं से भी आपके दिमाग में हो कि मैं कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ करके सेक्शन बी को सॉल्व कर लूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेक्शन बी को सॉल्व करने के लिए आपको सभी चैप्टर्स पे कमांड करना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1-2 चैप्टर स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बना रखे हैं, इसमें आपको टोटल मार्क्स बताया जाएगा। यहाँ पे सेक्शन ए में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पे सेक्शन बी में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, और एज इट इज़ पेपर आपका ऐसा ही आने वाला है। ठीक है, तो अगर हम पहला चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर हमारा जीएसटी है। तो जीएसटी में देखो एक क्वेश्चन आपसे सेक्शन ए में पूछा गया है जो कि 1 नंबर का है, यानी कि MCQ पूछा गया, एक नंबर का MCQ जीएसटी से सेक्शन ए में। एंड सेक्शन बी में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है 3 मार्क्स का। तो इस तरह टोटल जीएसटी चैप्टर से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। ठीक है, देन बैंकिंग की अगर हम बात करें तो बैंकिंग से सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए में एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि है 4 मार्क्स का। ये चाहे क्वेश्चन 2 में आ जाए या फिर क्वेश्चन 3 में आ जाए, तो टोटल 4 मार्क्स आपका कैरी करेगा बैंकिंग। ठीक है, लेकिन ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ही ईजी हैं, मैं इनका लेवल बता दूं तो ईजी चैप्टर्स हैं,
बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, आप इनको ईजिली प्रिपेयर कर पाओगे विद इन 1 आवर में। इन दोनों चैप्टर्स को आप चाहो तो प्रिपेयर कर सकते हो, और आपका पहले से प्रिपेयर है तो आधे घंटे में इनका आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। देन मैट्रिसेस आपका है अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर हमारा है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की अगर हम बात करें तो इससे टोटल 4 नंबर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार। एक आपका आएगा सेक्शन ए में 1 मार्क्स का MCQ, और एक सेक्शन बी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो टोटल 4 मार्क्स आपका कैरी करेगा कौन, मैट्रिसेस। और ये भी एक ईजी लेवल का क्वेश्चन है। अगर मैं साथ ही साथ चैप्टर्स का कह लो लेवल भी आपसे बताते चलूँगा, एक ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो अगर आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो पहले जो मैं चैप्टर्स बता रहा हूँ जो ईजी हैं उनको आप पहले प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। देन अगला चैप्टर आपका है लीनियर इनइक्वेशन, और इससे सिर्फ और सिर्फ सेक्शन बी में एक क्वेश्चन पूछा गया है 3 मार्क्स का। तो इस तरह 3 मार्क्स कैरी करेगा आपका लीनियर इनइक्वेशंस, ठीक है। देन अगला हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम। तो दोनों ही चैप्टर की अगर हम बात करें तो कंबाइन दोनों चैप्टर को मिला करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, टोटल 7 मार्क्स, ये 7 to 8 भी हो सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में देखने को मिला है और 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के सेक्शन बी में मिलेंगे, ठीक है। यानी एक जो भी 1 नंबर का मैंने क्वेश्चन लिखा है मतलब वो MCQ है, ठीक है। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला हमारा है रेशियो एंड प्रपोर्शन। और अगर हम रेशियो एंड प्रपोर्शन की बात करें तो रेशियो एंड प्रपोर्शन में अगर देखा जाए तो टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन इस बार रेशियो एंड प्रपोर्शन से पूछे जा रहे हैं। एक मार्क का क्वेश्चन, एक 4 मार्क का सेक्शन ए में और एक 3 मार्क्स का सेक्शन बी में। टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे रेशियो एंड प्रपोर्शन से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देन अगला हमारा है फैक्टराइजेशन। और अगर हम फैक्टराइजेशन की बात करें ठीक है, तो रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम की हम बात करें अगर तो इससे भी एक MCQ पूछा जा रहा है, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं किससे, फैक्टराइजेशन से, ठीक है। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम इसको आप लोग कह सकते हैं। देन अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा चैप्टर है सिमिलैरिटी। अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो देखो सिमिलैरिटी में टोटल आपको अगर देखा जाए तो टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस बार आपके स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। एक आपसे MCQ डिस्कस किया गया MCQ, और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन बी में है। तो टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे सिमिलैरिटी से पूछे गए, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिक्स रहेगा, हो सकता है कि ये चेंज भी हो जाए, किसी में आपको 1-2 नंबर आगे पीछे शिफ्ट भी होता हुआ दिखे, बट ऐसा ही कुछ आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। अगर अगला हम चैप्टर की बात कर लें तो अगला हमारा चैप्टर है सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला से अगर देखा जाए तो इससे आपको 2 एक मार्क के क्वेश्चन यानी 2 MCQ देखने को मिला है, एंड 2 MCQ एंड एक 5 मार्क्स एंड एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन बी में देखने को मिल रहा है। यानी टोटल 11 मार्क्स कवर करेगा कौन, सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। अब अगर इसमें हम बात करें तो सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला में कहीं ना कहीं आपका जो चैप्टर है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये भी कंबाइन हो जाता है। तो ये 2 चैप्टर का कम्बिनेशन है, कह सकते हैं हम कि इन 2 चैप्टर्स को मिलाकर के 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाता है, ठीक है। देन अगला हमारा चैप्टर है AP एंड GP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर हम इनकी बात करें तो टोटल एक क्वेश्चन आपसे AP से पूछा जा रहा है सेक्शन ए में जो है कि MCQ है, एंड एक क्वेश्चन आपसे GP से पूछा जा रहा है सेक्शन बी में 3 मार्क्स का। तो टोटल 4 मार्क्स आपका कवर करता है कौन, AP एंड GP, AP एंड GP। अब अगर हम लोग बात करें अपना रिफ्लेक्शन जो हमारा चैप्टर है, रिफ्लेक्शन से कितने नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन देखो सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा जा रहा है सेक्शन बी में, ठीक है। तो देखो रिफ्लेक्शन तो हर बार आता है, और अगर आप रिफ्लेक्शन को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन तो 100% मिलने वाला है, ठीक है। देन अगला हमारा चैप्टर जो हमारा सर्कल। अगर हम लोग सर्कल की बात करें तो सर्कल एंड टेंजेंट से टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और सर्कल वैसे भी एक वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है। तो इससे एक आपसे MCQ पूछा जा रहा है और एक सेक्शन ए में ही 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सर्कल से। साथ ही साथ 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में दिए जा रहे हैं, 4 मार्क्स एंड 3 मार्क्स। तो इस तरह टोटल 12 मार्क्स का चैप्टर आपका होता है कौन, सर्कल, ठीक है।
देन अगला हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लें तो ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ इस बार एक क्वेश्चन दिया गया है सेक्शन ए में 4 मार्क्स का। तो इस तरह ट्रिग्नोमेट्री आपका 4 मार्क्स कवर करेगा, ठीक है। इसी में हमारा अगला चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। तो अगर हम हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस में एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेक्शन बी में 5 मार्क्स का। तो टोटल 6 मार्क्स कवर करता है हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको बोला गया तो सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स का पूछा जा रहा है, तो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन आप मान के चलो कि ट्रिग्नोमेट्री से आप कम से कम 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड्स में पक्का आएंगे, ठीक है, इस चैप्टर से, ठीक है। देन अगला हमारा स्टैटिस्टिक्स। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स से इस बार आपको एक 1 मार्क्स का MCQ और एक 5 मार्क्स का आपका सेक्शन ए में क्वेश्चन है। देन 2 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के सेक्शन बी में। तो इस तरह टोटल आपका 12 मार्क्स कवर करता है स्टैटिक्स, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी हमारा अगला चैप्टर है। और अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर है इससे टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक MCQ और एक सेक्शन बी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन। इस तरह 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किससे, प्रोबेबिलिटी से। देन कंस्ट्रक्शन से एक आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा सेक्शन बी में, ओनली 4 मार्क्स, ठीक है। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा जो मेंसुरेशन है, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन, एक सेक्शन ए में 4 मार्क का क्वेश्चन और एक सेक्शन बी में 4 मार्क का क्वेश्चन। टोटल 9 मार्क्स आपका कवर करता है मेंसुरेशन। कौन? तो मेंसुरेशन। तो इस तरह आपके टोटल सभी चैप्टर्स का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर आप टोटल काउंट करोगे तो आपका पेपर कहीं ना कहीं 100 मार्क्स का दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको अंदाज़ा मिल सकता है कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए मोस्ट स्कोरिंग है और कौन सा चैप्टर हमारे लिए लेस स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। तो ये आपका कुछ एक कह लो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में सेव रख सकते हो। और अगर शेयर एंड डिविडेंड्स की हम बात करें तो शेयर एंड डिविडेंड से एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किससे, तो शेयर एंड डिविडेंड। सिर्फ और सिर्फ इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया आपके MCQ में, 1 मार्क का MCQ का क्वेश्चन। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका है शेयर एंड डिविडेंड से, ठीक है। अब अगर पेपर का मैं लेवल बता दूं मीडियम कि कौन सा इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप चाहो तो इनको मार्क करते चलो। सबसे इजी में हम बात करेंगे पहले, तो इजी लेवल है आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है। देन आपका इजी लेवल होगा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इनका लेवल भी क्या होगा, तो ये इजी में आएंगे, ठीक है। देन कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अगर आप सही से समझ लेते हो तो ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। तो ये आपके जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं आपको, GST, बैंकिंग, शेयर एंड डिविडेंड्स भी आपका ईजी होगा, लीनियर इक्वेशन भी आपके लिए ईजी पड़ेगा, ठीक है। ये ईजी वाले हैं। मीडियम में अगर आप देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा आप सही से समझ लेते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीडियम में रहेगा, जिसको मैं टिक कर रहा हूँ मीडियम में। फैक्टाइजेशन आपके लिए मीडियम पड़ेगा। सिमिलैरिटी, AP एंड GP आपके लिए मीडियम लेवल में होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपके लिए मीडियम में होगा। सिमिलैरिटी आपका मीडियम में होगा। ये जो दोनों चैप्टर हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, ये भी आपके मीडियम लेवल पे आएंगे, ठीक है। देन अगर हम थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल की बात कर लें तो आपके जो ये चैप्टर्स हैं जो थोड़ा टाइम टेकिंग है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सर्कल, हाइट एंड डिस्टेंस एंड मेंसुरेशन, थोड़ा सा ये मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, जिनको क्या मैं सर्कल कर देता हूँ, सॉरी ये नहीं, आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सर्कल, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इनको प्रिपेयर करने में आपको समय लग सकता है। तो अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।